अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहर अब्बास। आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं। आज का जो मेरा लेक्चर है वो क्लास 9 का सबक नंबर 4 शायरों के लतीफ़े और मुसन्निफ़ का नाम है मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आज मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के तारुफ के ऊपर बहस होगी, उसकी ज़िंदगी के ऊपर बहस होगी। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद 1830 को दिल्ली में पैदा हुए। 1830 में कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। वालिद का नाम क्या है? मौलवी मोहम्मद बाकिर। मौलवी मोहम्मद बाकिर मरूफ आलिम दीन और साफी भी थे। साफत में बहुत बड़ा नाम कमाया। 1857 की जंग के वाले नकाम जंग की आज़ादी में मौलाना बाकिर ने यानी मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद ने कुछ अंग्रेजों के खिलाफ लिखा, तो उस वजह से मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद को अंग्रेजों ने अपने हाथों से क्या है मार दिया था। तो घर बार लुट गया। घर बार क्या है? लुट गया। फिर तलाशी मुआश के लिए दिल्ली छोड़ दी, यानी दिल्ली छोड़ी। अब अक्सर का सवाल पैदा होता है कि पूछा जाता है कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने दिल्ली क्यों छोड़ा? वजह यही थी कि हालात खराब हो गए। फिर लखनऊ और हैदराबाद का रुख किया, वहां भी दिल नहीं लगा। कुछ अरसा रहे, फिर लाहौर आ गए। लाहौर आकर महकमा तालीम से वाबस्ता हो गए। महकमा तालीम ने माहाना तनख्वाह 15 रुपए मुकर्रर कर दी। तो हुकूमत पंजाब ने उस वक्त निसाबी और दरसी किताबें लिखवाना शुरू कर दी इससे। और लाहौर में अंजुमन पंजाब में लेक्चरार भी रहे और सेक्रेटरी भी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 2 मजदूर पढ़ाते रहे। फारसी और अरबी के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और पढ़ाते रहे। और 1888 में इसको दिमागी मर्ज शुरू हो गया। तारीख में मिला है दिमागी मर्ज क्यों शुरू हुआ? दिमागी मर्ज इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि इसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र 20 साल थी। उसकी वफात की वजह से इसका दिमागी तवाज़ुन जो है खराब हो गया था और यानी ये पागल हो गए थे। और यही मर्ज मौत तक रहा। 1910 में इसकी वफात हो गई लाहौर में, और लाहौर में ही दफन है। अगर बात करें उसलूब की, क्योंकि सहबे नसर निगार भी हैं और शहर भी है। असलूब की बात करें तो मोजिद यानी असलूब की इब्तिदा देखें तो इसकी किताब में मौजूद है। असलूब देखिए तो अब हयात का असलूब देखिए, खातिम देखिए, कसस हिंद है, सुबंदान फारिस है, नरंगी ख्याल भी है। ये तमाम यानी आप हयात इसका तज़किरा है। दरबार अकबरी तारीख है, नरंगी ख्याल क्या है? ये तमसील है, कसस हिंद है, सुबंदान फारिस है। इसकी और भी बहुत सी किताबें हैं। ये नज़म निगार भी था और इसने अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ के दीवान को भी मुरतब किया। इसके उस्ताद का नाम क्या था? इब्राहिम ज़ौक़। उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ जो बहादुर शाह जफर का भी उस्ताद था, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी उस्ताद था। और इसने एक अपना शायरी मजमुआ भी शायद किया नज़्म आज़ाद के नाम से। मोहम्मद हुसैन आज़ाद बहुत बड़ी शख्सियत है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद नामी ग्रामी साफी भी थे, आलिम दीन भी थे।
इसकी परवरिश अच्छी हुई थी और इसने नसर के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा, शायरी में भी बहुत कुछ लिखा। मोहम्मद हसन आजाद की जिंदगी को और देखा जाए तो इसकी जिंदगी ज्यादा दुखों में गुजरी है। वैसे तो तमाम शुरा कराम या नसर निगार या मुसन्निफीन अगर उनको देखा जाए सबकी लाइफ ऐसे ही गुजरी है, लेकिन मोहम्मद हसन आजाद उनसे क्या है, थोड़ा सा अलग है। अपने उस्ताद का जब दिमाग मुरतब किया तो अच्छी खासी इसको क्या है, शोहरत मिली। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।